हेलो दोस्तों, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में एटॉमिक नंबर आज पढ़ेंगे, एटॉमिक मास पढ़ेंगे, आइसोटॉप्स पढ़ेंगे, आइसोबार और आइसोटोन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? तो कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी एटम 3 सब पार्टिकल से बना है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर उसे कहते हैं कि कोई भी एटम में प्रोटॉनों की संख्या को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। कोई भी एटम में प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे में हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या 1, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 1। और सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है Z। हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन, the number of proton in a atom is called atomic number. It is represented by letter Z। अब जैसे में सोडियम यानी कि Na का एटॉमिक नंबर यानी कि Z कितना हो जाएगा? 11। अब ये भी जानते हैं कि नंबर ऑफ फोटोन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इसका डेफिनेशन में ये भी हो सकता है कि द नंबर ऑफ एटम या द नंबर ऑफ प्रोटॉन या द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द नंबर ऑफ प्रोटॉन या द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बारे में जान गए। अब पढ़ेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसे कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है। कोई भी एटम में एक न्यूक्लियस होता है। आगे एटम का एक डायग्राम हो गया। इसमें छोटा सा न्यूक्लियस रहता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। तो एटॉमिक मास उसे कहते हैं जिसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या का सम होता है। यानी कि इसका डेफिनेशन द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। दिस या इट इज represented by a letter A। अब देख लीजिए, मान लीजिए कोई का एटॉमिक मास जैसे में सोडियम का एटॉमिक मास यानी कि Na का एटॉमिक मास कितना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, सोडियम कितने प्रोटॉन है?
11, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितने हैं? 12। तो एटॉमिक मास यानी कि E बराबर 11 + 12 यानी कि 13, यानी कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। तो एटॉमिक मास यानी कि E बराबर हम लोग प्रोटॉन की संख्या P प्लस न्यूट्रॉन की संख्या N, ये होता है। तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या बराबर Z एटॉमिक नंबर, तो हम A बराबर Z + N यानी कि एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बराबर एटॉमिक नंबर, सो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। हम मान लीजिए हम लोगों को न्यूट्रॉन निकालना होगा, तो न्यूट्रॉन के लिए हम एटॉमिक मास मिले प्रोटॉन को घटाएंगे, यानी कि न्यूट्रॉन निकालना होगा तो एटॉमिक मास मिले प्रोटॉन को घटाएंगे, यानी कि एटॉमिक नंबर को घटाएंगे। यानी कि न्यूट्रॉन का अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया न्यूट्रॉन निकालने के लिए तो A-5। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए कि दिया है कि किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18, तो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 17, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब Z यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, सो एटॉमिक नंबर भी 17 हो जाएगा। और नंबर ऑफ, और पूछ रहा है एटॉमिक मास, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या एटॉमिक मास बराबर एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर यानी कि Z प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि हम लोगों का एटॉमिक नंबर कितना है? 17, और प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या 18, तो एटॉमिक मास नंबर कितना हो जाएगा? 35। अब एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पढ़ गए, आप पढ़ेंगे आइसोटॉप्स किसे कहते हैं? तो किसी भी एटम, यानी कि किसी भी एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उसका मास नंबर अलग हो, जैसे में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम है हाइड्रोजन एटम में, बट इसका कुछ जो एटम है इसका मास नंबर अलग है, जैसे में H++, H का हाँ इसे कहते हैं, यहाँ जो रिप्रेजेंट करते हैं उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं, और जब ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं उसे एटॉमिक मास के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ये हाइड्रोजन एटम के पास एक एटॉमिक नंबर और एक एटॉमिक मास। यहाँ हाइड्रोजन एटम के अलग, हाइड्रोजन एटम में एक तो एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर 2 हो गया, फिर यहाँ एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर 3, तो इसको कहते हैं प्रोटेनियम, इसे ड्यूटेनियम, इसे ट्रिटेनियम, यानी कि इसे T से डिनोट करते हैं, इसे D से, और इसे P से ना होकर H से भी डिनोट करते हैं। तो ये आइसोटॉप्स का है, यानी हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप्स, अब इसका डेफिनेशन सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यानी कि किसी भी एटम में, यानी किसी भी एलिमेंट के एटम में सेम एटॉमिक नंबर सेम हो बट उनका मास नंबर डिफरेंट हो, उसे आइसोटॉप्स कहते हैं। अब जानेंगे आइसो बार।
अब आइसोबार, किसी भी एलिमेंट के एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट एटॉमिक मास इक्वल हो, यानी कि इसका डेफिनेशन हो जाएगा आइसोबार का डेफिनेशन सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब एक एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल में आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक, आर्गन है यहाँ लिख देते हैं। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और मास नंबर 40 होता है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 और मास नंबर 40 होता है। इसी कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40, ये तीनों का मास सेम है, तो इन्हें हम आइसोबार कहेंगे क्योंकि इनका मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। आइसोटॉप्स जिनका मास नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, उसे हम आइसोटॉप्स कहते हैं। हमने आइसोबार और आइसोटॉप्स पढ़ लिया। आइसोबार हम किसे कहते हैं? आइसोबार जिनमें मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, आइसोबार। और आइसोटॉप्स जिनमें मास नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो। अब आइसोटॉप्स जिनमें एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। जैसे मैं एग्जांपल में ले लेते हैं, एक सी मतलब कि कार्बन के एटॉमिक नंबर 14 और मास नंबर 16, ये एक मतलब कि कार्बन का ये आइसोटॉप्स है। कार्बन का 3 आइसोटॉप्स हैं, 6, 12, 13 एंड 14। मास नंबर अलग अलग है और एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि आइसोटॉप्स है। यानी कि C14 बोला जाता है इसे, यानी कि C के पावर एटॉमिक नंबर 14 और मास नंबर 16। इसमें हम एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 14 है। तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास नंबर से एटॉमिक नंबर घटा देंगे तो 14 - 6 यानी कि 8, यानी कि C14 में 8 न्यूट्रॉन है। अब ऑक्सीजन ले लेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16 है। तो इसमें 16 - 8 मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें न्यूट्रॉन 8, यानी कि ये दोनों आइसोटॉन्स हैं। तो आइसोटॉप्स और एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर आप जान गए होंगे। अब आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक या सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।